हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल चंदेल और प्रॉपर्टी दुनिया चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक आम इंसान की ज़िंदगी केवल इसी उम्मीद पर टिकी होती है कि आने वाला कल हमारी सभी तकलीफ़ें दूर कर देगा। कभी कभी तो इंसान मिट जाता है मगर उम्मीदें नहीं मिटती, क्योंकि एक उम्मीद ही है जो एक आम इंसान को उसके बेहतर भविष्य के लिए प्रेरित करती है। और हमारे भारतवर्ष में रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसकी भूमिका बहुत से परिवारों को बेहतर बनाने से जुड़ी होती है, और इसलिए अधिकतर लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और इसी से एक बेहतर भविष्य की उम्मीद भी रखते हैं। मगर पिछले एक साल से प्रॉपर्टी के रेट में इतना उछाल आया है जिससे इसकी दूरी एक आम इंसान से बढ़ती जा रही है। तो क्या है इसके पीछे का कारण और कैसे इस बढ़े हुए मार्केट में भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके एक अच्छे भविष्य की सोच सकते हैं, देखते हैं आज के इस वीडियो में। बीते कई सालों में न केवल नोएडा बल्कि एनसीआर के दूसरे शहरों में भी प्रॉपर्टी में कोई खास उछाल देखने को नहीं मिला, और यही कारण है कि बहुत सी रियल एस्टेट कंपनीज बीते सालों में दिवालिया तक हो गईं। मगर पिछले 1 से 1.5 साल में ऐसा क्या हुआ जो एनसीआर की प्रॉपर्टी को पंख लग गए, और जो भी प्रॉपर्टी खरीदने मार्केट में उतरो तो उसका दाम बहुत बढ़ चुका है। इस स्थिति को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों की सुस्ती के साथ साथ कोरोना पैंडेमिक के चलते देश के रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी कम खरीदारी हुई, और उसके बाद सीमेंट, सरिया और दूसरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने से बिल्डर के लिए ये सेक्टर एक नॉन सस्टेनेबल बिजनेस बनकर रह गया था, और इसलिए अधिकतर बिल्डर को ना चाहते हुए भी बची हुई इन्वेंट्री के रेट बढ़ाने पड़े। और कोरोना पैंडेमिक के बाद बड़े बड़े रेजिडेंशियल की डिमांड मार्केट में आने लगी, क्योंकि कोविड-19 के समय मार्केट में किसी ने भी खरीदारी नहीं की थी। और जैसे जैसे फ्लैट के रेट बढ़ने लगे तो लोगों को ये लगा कि इससे तो अच्छा है रेजिडेंशियल प्लॉट्स ही खरीदे जाएं। इसलिए प्लॉट्स के अंदर सबसे पहले तेज़ी देखी गई, और जैसे जैसे मार्केट में प्लॉट्स के रेट बढ़ने लगे तो लोगों को लगा कि प्लॉट्स तो अब रीच से बाहर होने लगे हैं, तो क्यों ना अपार्टमेंट्स में ही पैसा लगाया जाए, और ख़ासकर बड़े अपार्टमेंट्स में। पिछले कई सालों से नोएडा की प्रॉपर्टी मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड 2 BHK की रहती थी, जिसके कारण गुड़गांव के मुकाबले नोएडा में एक अफोर्डेबल प्रॉपर्टी का माहौल बना हुआ था। मगर कोविड-19 के बाद नोएडा की प्रॉपर्टी मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड 3 और 4 BHK की आने लगी है। और यही कारण है कि अब अधिकतर बिल्डर नोएडा की प्रॉपर्टी मार्केट में केवल 3 और 4 BHK फ्लैट पर ही फोकस कर रहे हैं, और वो भी प्रीमियम सेगमेंट में, जिसके कारण यहाँ अपार्टमेंट की कॉस्ट भी अब आसमान छूने लगी है, जिसमें नोएडा ने गुड़गांव को टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और इसलिए आगे आने वाले 6 से 12 महीनों में आप नोएडा की प्रॉपर्टी मार्केट में बड़े बड़े नामी गिरामी नाम सुन पाएंगे, जिससे यहाँ का प्रॉपर्टी बाजार और भी उछाल मार सकता है, क्योंकि नामी गिरामी बिल्डर का फोकस केवल लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट के कस्टमर्स पर ही है। और इसलिए अब जितने भी अपार्टमेंट्स यहाँ लॉन्च हो रहे हैं उनकी कीमत 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक के जाने के पूरे आसार हैं, जिससे आप नोएडा की प्रॉपर्टी मार्केट को गुड़गांव की प्रॉपर्टी मार्केट से सीधा टक्कर देते देखेंगे। और यही कारण है कि पिछले 1 से 1.5 साल में नोएडा एक्सप्रेसवे की तेज़ी सीधे गुड़गांव के गोल्फ कोर्स रोड को टक्कर दे रही है, और सबसे ज़्यादा डिमांड भी यहीं देखी गई है। प्रॉपर्टी की कीमतों को उछाल देने में होम लोन के रेट का भी बड़ा योगदान रहा, जिसे हमने कोरोना महामारी के बाद काफ़ी नीचे आते देखा। हालांकि फिर से होम लोन का रेट बढ़ने लगा है, मगर अब तो मार्केट में तेज़ी बरकरार है, जिससे इसके बढ़ते रेट से भी प्रॉपर्टी पर इसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। अब जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी है वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा रेट बढ़ें, और जिन लोगों ने अभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी है वो चाहते हैं उनके इन्वेस्टमेंट करने के बाद रेट बढ़ें। मगर एक बात हमें यहाँ समझनी होगी कि दुनिया में हर चीज़ अपने रफ्तार से घटती बढ़ती है, हड़बड़ाहट से कुछ नहीं होता। माली पूरे साल पौधे को सींचता है, मगर उस पर फल समय आने पर ही मिलते हैं। इसलिए जो लोग नोएडा की प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पिछले 1 साल में यहाँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में काफ़ी उछाल आया है, फिर चाहे वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हों या फिर हाई रेज अपार्टमेंट्स। मगर 2 सेगमेंट अभी भी ऐसे हैं जिनकी यहाँ दिनों दिन डिमांड बढ़ती जा रही है,
और उसकी अवेलेबिलिटी लगभग ना के बराबर है, जिसमें सबसे पहला सेगमेंट है लग्जरी प्रॉपर्टी। अब क्योंकि पास्ट में लग्जरी प्रॉपर्टी की नोएडा में लिमिटेड ही सप्लाई थी, जिसके कारण इसमें अभी भी इन्वेस्टमेंट का काफ़ी स्कोप है, जिसमें सेक्टर 107 और सेक्टर 128 से सेक्टर 150 तक की लोकेशन शामिल है। और यही कारण है कि आने वाले दिनों में आप यहाँ लग्जरी प्रोजेक्ट को ही लॉन्च होता देखेंगे, जिनमें मैक्स, गोदरेज, टाटा, गुलशन, L&T, महागुन और प्रेस्टीज जैसे नामी गिरामी बिल्डर शामिल हैं। अब दूसरा सेगमेंट जिसमें अभी भी सबसे ज़्यादा स्कोप है वो है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। अब क्योंकि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की नोएडा में केवल 2% की सप्लाई है, जिसके कारण जैसे जैसे आपको यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती दिखेगी, वैसे वैसे आपको यहाँ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में भी काफ़ी उछाल देखने को मिलेगा। मगर यदि आप ऐसे बढ़े हुए प्रॉपर्टी मार्केट में प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं तो आपको नुकसान के अलावा कुछ और हासिल नहीं होगा। दोस्तों, ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत ज़रूरी है जो आपको सच्चाई से अवगत कराए। मगर जब मैं आपको किसी ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में आगाह करता हूं कि यहाँ पैसा ना लगाएं, तो जो लोग उस प्रोजेक्ट से जुड़े होते हैं उन लोगों की ये शिकायत रहती है कि आप तो हर प्रोजेक्ट की बुराई ही करते हैं। और जब मैं कोई अच्छा प्रोजेक्ट आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बताता हूँ तो उनमें कई लोग ये समझते हैं कि वीडियो निष्पक्ष नहीं है। मगर मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बात जानी है कि यदि आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस कर्म करते रहो। गवाही वक्त खुद ब खुद देगा। जय हिंद।